तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। तो आपको बता दें कि लाइव में अपडेट रखने के लिए या करंट अफेयर्स जानने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय खबर जानने के लिए, राष्ट्रीय खबर जानने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हूँ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के साथ। तो बता दें दोस्तों, विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या 36,06,926 हो चुकी है, जिसमें 2,50,92 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,69,408 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 11,94,875 लोग संक्रमित हैं कोरोना से, जिसमें 69,11 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,78,934 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं बात करें स्पेन के, तो स्पेन में 2,48,301 लोग कोरोना से पीड़ित थे और 25,428 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,51,133 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं बात करें भारत की, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 44,955 हो चुकी है, जिसमें 1,445 लोगों की मौत हो गई है और 11,762 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगली हेडलाइंस की ओर। तो आपको बता दें कि शराब की दुकानों में बढ़ गई लॉकडाउन की बंदी से। तो आपको बता दें कि लोगों की छूट मिलते ही टूट पड़े लोग, शारीरिक दूरी के प्रावधानों की उड़ी धज्जियां। तो शराब की दुकानें खुलते ही कुछ लोगों ने ना मास्क पहना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। शराब की दुकानों पर बहुत भीड़ हो चुकी है, इससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि कश्मीर के हंदवाड़ा से खबर आ रही है कि 48 घंटे में दूसरी आतंकी हमला, सेना ने कहा देंगे करारा जवाब। कश्मीर के हंदवाड़ा में रविवार को हुई मुठभेड़ में शहादत पर देशवासियों के आंसू भी अभी नहीं थमे थे कि सोमवार को आतंकवादियों ने फिर हमला कर दिया। हंदवाड़ा में ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के दस्ते पर हुए हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। हमले के बाद आतंकी भाग निकले, उनकी तलाश में सुरक्षा बलों ने सघन अभियान शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सुरक्षा बलों पर हमला में तेजी लाने की धमकी दी है। इस बीच समाचार एजेंसी पेट्रो को दिए साक्षात्कार में थल सेना प्रमुख जनरल MA नरवाने ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत सीमा पार से किसी भी दुस्साहस का उचित और सटीक जवाब देगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की अपनी सरकार नीति नहीं छोड़ देता। तो बता दें दोस्तों कि 48 घंटे में यह दूसरा हमला आतंकवादियों ने किया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि आतंकवादी खेतों में छुपे हुए थे और वे पहले ग्रेनेड से हमला किया और उसके बाद अचानक फायरिंग करने लगे। तो अगली हेडलाइंस की ओर चलते हैं। मजदूरों से किराया वसूली पर 66 संग्राम। आइए देखते हैं दोस्तों अगली हेडलाइंस। दुनिया ने एकजुट होकर छेड़ी कोरोना से लड़ाई। और अगली हेडलाइंस की ओर चलते हैं दोस्तों कि पटरी पर लौटने लगी अर्थव्यवस्था की ठहरी गाड़ी। उसके बाद आपको बता दें कि अगली हेडलाइंस है कि रामायण के बाद अब भगवद गीता से नेतृत्व का सबक देगा JNU। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं दैनिक जागरण की पेज 2 और चलते हैं दोस्तों अगली हेडलाइंस की ओर। तो दैनिक जागरण की अगली हेडलाइंस में अंकित शर्मा के परिवार को जल्द मिलेंगे 1 करोड़। तो आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल से खबर आ रही है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले ही दिन राजधानी में मिली छूट के कारण शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ी। बड़ी संख्या में लोग शराब की दुकानों पर उमड़े, इस कारण कई जगहों भगदड़ की स्थिति भी बनी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब यदि लोगों ने शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया तो हम
वह पूरी एरिया को सील कर देंगे। अगर किसी दुकान के बाहर ऐसी स्थिति बनती है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अगले हेडलाइंस की ओर चलते हैं। नोएडा के प्राइवेट अस्पतालों में 47 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत। तो चलते हैं दोस्तों अगले हेडलाइंस की ओर। श्राद्ध ठेकों पर उड़ी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। तो आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में साहब हुई महंगी, MRP पर 70% स्पेशल कोरोना फी। तो आपको बता दें दोस्तों, मानसून से बेहतर हुआ राजधानी का परिवहन। तो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार सुधर रही है। तो चलते हैं दोस्तों दैनिक जागरण की अगली हेडलाइंस की ओर। तो बता दें दोस्तों, दुनिया कोरोना से लड़ रही है और कुछ लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। और PM मोदी का कहना है कि मानवता गंभीर संकट में वायरस से निपटने में अहम योगदान कर रहा है संगठन। अब आपको बता दें कि थल सेना प्रमुख ने कहा, हंदवाड़ा के शहीदों पर देश को है गर्व। उसने कहा कि हंदवाड़ा में जो सैनिक शहीद हुए हैं उसके लिए मुझे देश पर गर्व है। आइए दोस्तों अगली हेडलाइंस की ओर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने टाली सिविल सेवा की परीक्षा। तो आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की परीक्षा को आगे टाल दिया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले हेडलाइंस को। भारत ने कहा, गिल्टिक और बलिस्तान खाली करे पाक। भारत ने गिल्टिक और बलिस्तान को खाली करने को कहा है पाक से। तो चलते हैं दोस्तों अगली हेडलाइंस की ओर। तो आपको बता दें कि धनखड़ का आरोप है कि बंगाल में ममता जी ने पुलिस राज्य बना रही है। तो चलते हैं दोस्तों अगली हेडलाइंस की ओर। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा पर रोक आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा पर रोक लगा दी गई है। तो चलते हैं दोस्तों अगले हेडलाइंस की ओर। तो आपको बता दें कि किसी की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पहचान है उसका नाम, हाई कोर्ट ने कहा है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगली हेडलाइंस की ओर। तो नई शिक्षा नीति में होगी कोरोना संकट की जांच। तो आपको बता दें कि अगली हेडलाइंस की ओर चलते हैं। तो वेतन कटौती अध्यादेश पर केरल हाई कोर्ट में सुनवाई आज। तो आपको बता दें कि सभी सरकारी कर्मचारियों में वेतन कटौती हो रही है, उसके लिए हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो आइए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो चीन पर बढ़ा दुनिया का दबाव, अमेरिका बोला छिपाई वायरस की गंभीरता। तो आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस की